नाजरीन, दरियल कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा खान। पेश है आज की उर्दू खबरों का बुलेटिन। तफसीलात से पहले आइए डालते हैं नज़र आज की अहम खबरों पर। ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदारों को कोविड के खिलाफ एहतियात बरतने पर जोर। श्रीनगर जिला तरक्याती कमिश्नर का दौरा। एडीसी की तरफ से दुकानदारों को वार्निंग, कोविड एसओपीज पर चलने की हिदायत, कई दुकानें की गई सील। एनआईए की तरफ से वादी में कई जगहों छापे और कई मुलाजमों से पूछताछ। मरकजी वजीर फाइनेंस का आज जिला गांदरबल का दौरा, कई तरक्याती कामों का लिया जायजा। मरकजी वजीर ममलिकत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का नौजवानों पर जोर कि वो फिट इंडिया को अपना ताउन दें। अब खबरें तफसील के साथ। जिला श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों पर जोर दिया है कि वो कोविड से मुतल्लिक सरकारी रहनुमा खतूतों पर अमल करें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी दुकानें सील की जाएंगी। उनका कहना था कि ऐसा न करने पर आने वाले दिनों में सख्ती से लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान मजीद कहा, इसका हिस्सा बनेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक पूरी सिविल सोसाइटी में एक एक फर्द अपना फ़र्ज़ नहीं समझेगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना और उसको एनफोर्स करना, तब तक अकेले किसी का काम नहीं है ये। और हम इस पेंडेमिक से तभी कामयाब होकर बाहर निकलेंगे जब हम सभी मिलकर इसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। और हमारे जो ट्रेडर कम्युनिटी है उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि वो पूरा इसमें कोऑपरेट करेंगे। पार्टीज का जहाँ तक ताल्लुक है, गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि परमिशन विदाउट रिटन परमिशन और विदाउट गिविंग एन अंडरटेकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स शादी नहीं होगी। अब इसके बगैर कोई गैदरिंग्स कर रहे हैं, शादी हो या दूसरी गैदरिंग्स जो हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं। जिला श्रीनगर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सईद हनीफ बल्खी ने तहसीलदार साउथ के हमरा श्रीनगर के लाल चौक इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने कई दुकानें सील की। बताया जा रहा है कि वो दुकानदार कोविड-19 एसओपीज के खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने दुकानदारों पर जोर दिया कि वो उससे बाज आ जाएं, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब लोग की कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बात अगर हम आज भी एहतियात नहीं करेंगे तो खतरा है कल थर्ड वेव का। और आप देखिए कितनी इनकन्वीनियंस होती है बच्चों को, खासकर जो हो गई पढ़ाई के मामले में। सबसे बड़ा अगर नुकसान हो गया तो बच्चों को हो गया। इस चीज़ को वो सिचुएशन वापस ना आए, इसलिए गुजारिश है कि लोगों को छोटी सी चीज़ें, एक मास्क रखें साथ और लगा लीजिए। तो कल से जो अब थोड़ा आपने सीलिंग वीलिंग वगैरह की थी, उससे ये नतीजे निकलते हैं दूसरे लोग सुन के शायद उस डर से। लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये डर नाम की ऐसी चीज़ ना रखे, कोई दुकान सील होगा, एफआईआर होगा, जुर्माना होगा, उससे बेहतर है लगा ही लें, ताकि ये महीने 2 महीने जो अभी हमारे क्रिटिकल लग रहे हैं उससे हम निकल जाएं। तो इंशाल्लाह सब सेफ रहेंगे और सब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। सर, अगर हम इवेंट तो कोई भी फंक्शंस होती हैं, जो सरकारी फंक्शन होती है, यूजुअली वहाँ पे कोविड एसओपी का पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे कल भी बताया गया कि कुछ मामले ऐसे हैं सरकारी तौर जो चलाने ही पड़ते हैं, वरना अगर सब लोग बैठ जाएंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। तो ये मसला ये है कि जैसे आजकल दिन में हम बोलते हैं मास्क लगाएं, मास्क से ये फ़ायदा होगा कि बेसिक जो इन्फेक्शन हम बोलते हैं फैलने का खतरा है उसे रुक जाएंगे, फिर आदमी अपना कामकाज अच्छी तरह से जारी भी रख सकते हैं। बेसिक चीज़ें जब मास्क ही आप नहीं लगाएंगे, फिर सोशल गैदरिंग भी ख़त्म और बाकी मामला भी ख़त्म। लेकिन हर जगह मैं ये बताऊंगा कि एसओपी का ख्याल रखा जाता है, ऐसा नहीं है। गुजारिश ही रहेगी कि सब जगह जहाँ भी कोई भी गैदरिंग हो एसओपी का ख्याल रखें। खासकर तजारत में ये होता है कि 10 लोग अंदर आते हैं, दुकान में 10 लोग निकल। रूरल डेवलपमेंट महकमे के डायरेक्टर तारिक अहमद जरगर की सदारत में आज ब्लॉक करालपोरा और ब्लॉक रामहाल के तरक्याती कामों से मुतल्लिक एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान नरेगा 14 FC ग्रांट B2V3 इलाके के तरक्याती प्लान पर तहसील कैपेक्स बजट और PMAYG के मुतल्लिक जोर दिया गया। मीटिंग के दौरान कुपवारा के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट महराजुद्दीन शाह और बाकी अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान कई तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया गया वो इन कामों में तेजी लाएं ताकि वो मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल हो जाएं। उन्होंने नरेगा तहत होने वाले कामों का भी जायजा लिया। इस दौरान एक अवामी दरबार का भी इनेकाद किया गया, जहां आम लोगों ने अपनी शिकायतें सामने रखी।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जहां ब्यूरोक्रेट्स के घरों पर छापामार कार्रवाई का सिलसिला जारी है, वहीं आज एजेंसी की तरफ से वादी के कई जगहों पर छापे डाले गए। इस दौरान कहीं भी गिरफ्तारी की खबरें नहीं मिली हैं। जिला बारामूला के जंद-मजन शीरी इलाके में आज एनआईए ने गुलाम मोहिउद्दीन वानी वल्द मरहूम गुलाम वानी के घर पर छापा डाला। बताया जा रहा है कि गुलाम मोहिउद्दीन वानी एक सरकारी मुलाजिम हैं और वो सेरिकल्चर में बहसियत मुलाजिम काम कर रहे हैं। मरकजी फाइनेंस वजीर डॉक्टर भागवत राव आज जिला गांधरबल के 2 रोज़ा दौरे से श्रीनगर आए। मरकजी वजीर सरकार की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम के तहत गांधरबल में मौजूद हैं। यहां आते ही उन्होंने एक मीटिंग की सदारत की जिसमें कई सीनियर ऑफिसर भी मौजूद हैं। मीटिंग के दौरान उन्होंने जिला में जारी कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस अतुल डुल्लू, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सिन्हा, एडीडीसी, एडीसी, एसडीएम कंगन, एसीआर, सीपीओ और बाकी मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान मरकजी वजीर ने ज़िला इंतज़ामिया की तारीफ़ की। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो तेज़ी से काम करें। मीटिंग के दौरान ज़िला डिप्टी कमिश्नर को मरकजी वजीर ज़िले में जारी तरक्याती कामों के बारे में बाखबर किया गया। दौरे के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल का इफ्तिताह किया जो 119.34 लाख रुपए की लागत में तैयार हुआ है। वहां डीडीसी डेलीगेशन ने भी उनसे मुलाकात की जिसकी क़ियादत डीडीसी चेयरमैन नुज़हत इशफाक ने की। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की शिकायत उनके सामने रखी, जिस दौरान मरकजी वजीर ने उनको यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वजीर तुलमुल्ला भी गए और खीर भवानी मंदिर में हाजिरी भी दी। States in this category. And it goes up to the 60. It was a discussion in that committee, just to find out. Huh? There is subsidy is also, yes. Was another scheme under the Atmanirbhar Bharat. 837. And cases dispersed are having to spend up penny to begin with. So we have Down. Second is out of disbursed cases, 6,679 were women beneficiary and amount disbursed for and there is no penalty in the bankers who are So nobody is weeded out. No matter how you I think allotment letter is expected this week. Also, the file is with the Deputy Commissioner of DIPCOM officer. So they will give requirement of the extension of the data. जिला कुपवाड़ा के डीसी इमामुद्दीन ने आज हंदवारा कस्बे का दौरा किया, जहां उन्होंने जीएमसी कॉलेज में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उनको काम के बारे में तफसीलात दी गई। इस दौरान उनको कहा गया कि कॉलेज 255 करोड़ रुपयों की लागत में तैयार किया जाएगा और 213 कनाल ज़मीन इसके लिए दस्तयाब है। अस्पताल में एक साथ 100 बीमार दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो काम में तेज़ी लाएं। इस दौरान उन्होंने कस्बे के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अस्पताल के लिए इंतज़ामिया को ताउन दिया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों पर जोर दिया कि वो कोविड-19 के खिलाफ SOPs पर अमल करें। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर के हमरा ज़िला राजौरी के DDC मेंबर सुलेमान मीर, हंदवारा के ADC नज़ीर अहमद मीर, CMO, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर R&B और दूसरे आला अफसरान भी मौजूद थे। सलाइमान साहब के वसातत से तो बाकी जो ये ट्रीज का आपने कहा, ये जो मैं वादे तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कल और परसों भी मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं लोग और कहते हैं जी डी साहब ने कहा था 15 दिन तक पट हो जाएगी ठेकेदार को। उसके बाद चूँकि अब VIP विजिट्स हो रहे हैं, जैसे आपने कुछ बताया था उस दिन ऑनरेबल मिनिस्टर को कि आप आ जाओ
यहाँ इनागोरेशन करो और यहाँ भी कोई वीआईपी हम लाएंगे, उससे पहले आपका रास्ता, हर एक चीज़ की अपनी नवीयत होती है। लेकिन इसमें जो इन्होंने आज कहा, मुझे इनके कहने के मतलब अपनी ज़बान नहीं, इन्होंने कहा कि बाउंड्रीज का मसला है, हर चीज़ की बाउंड्री पे अगर डिस्प्यूट होता है ना, फिर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो फेल हो जाता है। अगर एक छोटा ज़मींदार भी कहीं डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की तरफ से आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिस दौरान कई मसले उठाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पार्टी से वाबस्ता कई लीडरान, मेंबरान और कारकुनान भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा गया, ये एक बहुत अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैटर है which has arisen due to the wrong policy of the state and central government. आज हमने आपको दावत इसलिए दी कि एक बहुत अर्जेंट मैटर है। हुआ ऐसे है कि आप सबको पता होगा कि यहाँ से कश्मीर से हिंदू लोग चले गए, माइग्रेंट हो गए, जिनको माइग्रेंट हिंदू कहते हैं, लेकिन टर्म चलती है कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडित नंबर 1। इसके साथ साथ सिख कम्युनिटी के लोग भी गए, मुस्लिम कम्युनिटी के भी गए। मुस्लिम कम्युनिटी की दो तरह के माइग्रेंट हैं, एक जो माइग्रेंट चले गए नाम मसाए भारत से, और एक पॉलिटिकल माइग्रेंट जो आपके होटल में बैठे हैं, जिनको भी वही दर्जा दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो कश्मीर से माइग्रेंट होकर चले गए, जो हिंदू चले गए, उसमें 95% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कश्मीरी पंडित सी। उनके बाद कश्मीर में रहने वाले राजपूत जो कि ज़्यादातर साउथ कश्मीर में रहते हैं, कुछ खत्री लोग जो बिज़नेस से थे, जो सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे थे, और कुछ ब्राह्मण जो कश्मीरी नहीं स्पीकिंग थे लेकिन उनकी पंजाबी या डोगरी थी ज़बान, और कुछ शेड्यूल कास्ट लोग जो यहाँ पर रह रहे थे। तो उनका एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज कहता है, 2009 में एक SRO के तहत उनको अपॉइंटमेंट का आर्डर दिया गया, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद जो यहाँ पर रह गए थे हिंदू लोग, उनकी तरफ से आवाज़ आई कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। तो गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सेंसस करवाया। उस सेंसस के तहत टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में जो यहाँ से बिल्कुल माइग्रेंट नहीं हुए, जो पूरे अक्सरती बरादरी के साथ यहाँ शाना बशाना रहे, जिन्होंने ये पूरा टर्माइल सहा, ये पूरा नामसाहिब हालात का मुकाबला किया, उनका जो सेंसस हुआ वो गवर्नमेंट के सेंसस के मुताबिक टोटल 500 घर निकलते हैं, और 500 के लिए गवर्नमेंट ने 500 पोस्टें या कुछ पोस्टें मखसूस की। 2020 में जाकर इसका एडवर्टाइजमेंट निकल। कुल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह राणा ने आम लोगों पर जोर दिया है कि वो सरकारी रहनुमा खतूतों पर अमल करें। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और कोविड वबा को शिकस्त दें। और आपको मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक 3,28,000 केस जो हैं वो इसमें मतलब मुतासर हुए थे, और जिसमें 3,22,000 के करीब लोग जो हैं वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए उसमें। लेकिन जम्मू और कश्मीर की जो श्रीनगर की बात करें, 2 जगह की, इसमें अभी तक मतलब 4,417 करीब जो हैं वो मौत हुई हैं, और जिसमें 2,170 मौत जम्मू में हुई और 2,247 के करीब कश्मीर में हुई। तो ये सब चीज़ें वही लोग जानते हैं जिनके घर में ऐसा मौत हुई है और परेशानियां हुई हैं। और कई जगह पर हमने ये देखा कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इसके साथ सफ़र किया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोगों की जो प्रिकॉशंस हैं, जो SOPs हैं, उसको प्रॉपरली हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ज़रा सा भी क्या ठीक हुआ, अभी पहला एक दौर गया, दूसरा दौर भी गया, तो दूसरा दौर ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हुई तो हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं करने का है, क्योंकि अभी भी जो आना जाना है, और खास तौर पर जो हमारी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नीतीश प्रमाणिक ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो फिट इंडिया में अपना ताउन दें, जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक ख़ास प्रोग्राम है। उनका कहना है कि कश्मीरी नौजवानों में काफ़ी सलाहियत मौजूद है और उसको तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उनको अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है।
वजीर गुलमर्ग में योगा जलसे से खिताब कर रहे थे। ये दौरा अवामी आउटरीच प्रोग्राम के तहत किया गया, जिसका मकसद आवाम को ज़मीनी सतह पर आगाह करना है। योगा का एहतमाम यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने किया था, जिसका ताउन NYK बारामूला और बाकी हाकिमों ने दिया था। वजीर ने इस दौरान मजीद कहा, देश की जो झंडा है उसको ऊंचा लहराएगा। ओलंपिक में भी उन लोगों का पार्टिसिपेशन होगा और सबसे बड़ा बात यह है कि इतना हाई एल्टीट्यूड में भी बच्चों ने यहाँ पर आके परफॉर्मेंस किया, योगा का प्रदर्शन किया। मैं इस हसीन वादियों में आने से पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत के हर एक प्रांत से, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो, वहाँ पर लोगों में योगाभ्यास दिनचर्या। जम्मू सूबे के उधमपुर शिवगढ़ दर्रा में आज एक हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हुआ। इस दौरान उधमपुर रियासती रेंज के DIG सुलेमान चौधरी ने कहा कि जैसे ही उनको खबर मिली उन्होंने अपनी टीम भेजी और हालातों का जायजा लिया। उनका कहना था कि ज़्यादा धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। इस दौरान 2 पायलट शदीद जख्मी हुए थे, जो बाद में जान बहक हो गए। जिला गांदरबल के कंगन वासुन इलाके में आज फौज की तरफ से फन रन का एहतमाम किया गया। ये तकरीब नौजवानों के लिए मुनक्कद की गई थी। बताया जा रहा है कि फौज ने नौजवानों का जहन और दिल फन रन की तरफ माइल किया है, ताकि नौजवान खेलों में हिस्सा लें और मजबूत बने। तकरीब के दौरान 14 से 18 साल तक के नौजवानों ने शिरकत की, जबकि इस तकरीब में 18 साल से ऊपर लड़के लड़कियों ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान 93 अफराद ने दौड़ में हिस्सा लिया। इनमें 35 लड़कियों ने 5 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लिया। तकरीब में DSP और राइफलमैन भी शामिल थे। पहली पोजीशन हासिल करने वालों को नकदी 2500 रुपया इनाम दिया गया और दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 1800 और 1000 रुपये इनाम दिए गए। जम्मू कश्मीर एहसान फाउंडेशन की तरफ से नेहरू युवा केंद्र और डायरेक्टोरेट आयुष की वसातत से बिमना इलाके में एक तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। खुमानिया चौक में मुफ्त तिबी कैंप में लगभग 547 बीमारों का इलाज किया गया और दवाइयां भी तकसीम की गईं। कैंप में माहिर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कैंप का इफ्तिताह रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी किफ़ायत हुसैन रिजवान ने किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान NYK के डायरेक्टर हकीम अब्दुल अजीज़ और कॉरपोरेटर ज़हूर हुसैन भी मौजूद थे। इस दौरान कई सिविल मेंबर भी मौजूद थे। तकरीब में कोविड SOPs का खास ख्याल रखा गया था।
फाउंडेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ये कैंप मुनक़द किया है। ये जो इंसान है, इंसान की फितरत में ये बात है कि ये लोगों के दुख दर्द को महसूस करे और उस दुख दर्द को दूर करने के लिए जितनी भी इसमें सलाहियत है, क़ुव्वत है, हिम्मत है, उसको बरोए कार लाए। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ कि एक तो इस फाउंडेशन के जो नौजवान हैं, फिर यहाँ लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके नौजवान हैं, उनमें मैंने जज्बे इंसानी पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं जो देख रहा हूँ लोगों की जो कतार है मर्द और औरत की, तो लगता है कि इनको इस कैंप की बहुत पहले ज़रूरत थी। होना चाहिए कि हम वक्तन फ़वक्तन ऐसे कैंप मुनक़द करें ताकि गरीब और गुरबा और मसाकिन जो है उनको मदद मिल सके। जहाँ तक रेड क्रॉस का ताल्लुक़ है, रेड क्रॉस एक बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका रियासत में भी एक अपना शोबा है, शाख है, यूटी ट्रेड की ब्रांच है। हमारा ये है कि जहाँ जहाँ भी मुश्किलात होती हैं, तकालीफ होती हैं। जम्मू सूबे के ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज जम्मू में हड़ताल की कॉल दी थी। उन्होंने ये हड़ताल जम्मू सूबे में रिलायंस स्टोर खोलने पर दी है। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान वो रिलायंस महकमे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुजाहिरों के दौरान कहा कि रिलायंस स्टोर जम्मू सूबे में नहीं खोले जाने चाहिए। जो विकास रोजगारशील है, जो विकास रोजगारशील है, जो विकास रोजगार जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, जो कल 22 सितंबर को जम्मू बंद रहेगा। आज का प्रोटेस्ट जो ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस द्वारा 16 तारीख को प्रेस वार्ता के द्वारा 100 रिलायंस जियो मार्ट इन जम्मू में खोलने जा रहे हैं, उसका आज ये हमारा पहला प्रदर्शन है और शांतिपूर्वक यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे कुपवारा की तरफ से आज जोनल सतह पर इंटर स्कूल खेल का इनेकाद किया गया, जिनमें खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेल शामिल हैं। 14 से 17 साल लड़कों के लिए इस मुकाबले का अहतमाम किया गया। कुपवाड़ा के हायर सेकेंडरी में इस मुकाबले का अहतमाम किया गया, जिसमें जोन के मुख्तलिफ स्कूलों और मकामी पंचायत से वाबस्ता 120 तलबा ने शिरकत की। इस दौरान मैच खेला गया और मैच के दौरान कहा गया कि नौजवान नशे की बिदत से दूर रहें और फिटनेस और स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी संवारें। आज हमारे यहाँ पे YSS कप शुरू हो रहा है, जिसमें हमने हर ब्लॉक से यानी कि हर पंचायत से एक एक टीम ली है और जून कुपारा ने आज ये पहला इसका इनिशिएटिव किया है वॉलीबॉल और कबड्डी के दरमियान। वॉलीबॉल में हमारे ब्लॉक कुपारा हर पंचायत से 10 टीमें आई है और कबड्डी में हमारा कुपारा ब्लॉक से 8 टीमें आज बुलाई है और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो यह प्रोग्राम हमारे यहाँ पे वॉलीबॉल और कबड्डी का 2 दिन का है। इसके बाद गर्ल्स स्टेडियम में इंटर ब्लॉक इसी किस्म का एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे 32 टीमें हैं और ये जो YSS कप है ये आज हमारे पूरा 13 जोनों में चल रहा है। जून लंगेट में भी चल रहा है, त्रहगाम में भी चल रहा है, करालपुरा वगैरह हर एक जोन में चल रहा है। तो डायरेक्टर साहब का ऑर्डर था लोग जिससे हर एक जिला बारामूला के सोपुर कस्बे के गुलशन बाग चेक रोडी खान इलाके के मकामी लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एक एहतजाज किया है। उनका कहना है कि उनको पीने के लिए तालाब का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर
किया जा रहा है जो वो पिछले 10 सालों से पी रहे हैं। एहतजाज के दौरान वो महकमे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार महकमे के चक्कर लगाए लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इस मौके पर जब हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर ने महकमे के एग्जिन गुलाम रसूल से बात की तो उनका कहना था कि मुश्किलात कई इलाकों में हैं, ताहम वो फिल्ट्रेशन प्लांट कायम कर रहे हैं जिससे लोगों की मुश्किलात दूर होंगी। कभी कभी 2 बार चढ़ता है तो उतरने का नाम ही नहीं लेता है। सर्दी में ये लगभग 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तक बिल्कुल बंद रहता है ये रास्ता। अब जो लोग आने वाले होते हैं उस रास्ते से वो बिल्कुल टर्न करते हैं और नूरबाग साइड से निकलते हैं। यहाँ से कोई गुजरता नहीं है, जो भी गुजरता है तो बोलता है कि ये कहाँ के रहने वाले, ये किस गांव के रहने वाले, किस जंगल के रहने वाले हैं। ये है हमारी हालत यहाँ पर आज इस वक्त। हम जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले आकिब मजीद दुबई में मैट्रिक्स फाइट नाइट 6 के लिए मुंतखब शुदा जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी हैं। आकिब मजीद मार्शल आर्ट्स में कोच की हैसियत से काम कर रहे थे। बॉलीवुड अदाकार टाइगर श्रॉफ और उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ की तरफ से कायम किया गया मैट्रिक्स फाइट नाइट 24 सितंबर को दुबई में मुनक्किद होगा। आकिब मजीद जो फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बानी हैं ने कहा है कि उनको काफ़ी मुश्किलात के बाद ये कामयाबी मिली है और वो बहुत खुश हैं। उनका कहना था कि ये एक बैनुल अक़वामी खेल है जिसको पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा अभी इसके बाद वी सेंड अ गुड टीम ऑफ फाइटर्स देयर। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? यूथ के लिए यही मैसेज रहेगी, वी आर लॉन्चिंग आईमा है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग मेनी इवेंट्स ऑफ आईमा है, सो कम एंड जॉइन अस इन दिस। आईमा इज रियली अ वेरी वास्ट थिंग दैट यू नॉट इवन इमेजिन। कम एंड जॉइन दिस थिंग एंड सी द डिफरेंस एंड यू विल फील हैप्पी एंड यू विल अचीव मोर देन व्हाट यू हैव। ज़िला कुपवारा के गुन से नाहे हामा के रहने वाले अब्दुल कयूम खान जो फ़ौज में पिछले 17 सालों से काम कर रहे थे और राजस्थान के जोधपुर इलाके में तैनात थे, कई दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हो गए। अब्दुल कयूम खान की माँ, बाप, बीवी और 3 छोटे बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि वो 37 साल के थे जब उनका जनाजा उनके घर पहुंचा तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। उनके नमाज जनाजा में फ़ौज भी शामिल थी और उनको फ़ौजी एजाज़ के साथ दफनाया गया। उनके नमाज जनाजा में लगभग 400 अफराद शामिल थे। फ़ौज के आला अफसरान ने उनके घर का दौरा किया और सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की। इसलिए आज तिरंगे में उसको लिपटाया गया। हर किसी को ऐसा इज्जत नहीं मिलता। हर एक आदमी चाहता है, फौजी हर एक आदमी यही चाहता है, लेकिन जितना मिलता सबको नहीं है। हाँ, और सब हम चाहते हैं कि जब हम मरे मेरे ऊपर तिरंगा हो, सर्विस में ही हमारी जान जाए। बट जो जिसकी जान बुढ़ापे में जाता है उसको तिरंगा नहीं मिलता। ऐसा नसीब कुछ ही लोगों को मिलता है, मांगने पर भी नहीं मिलता है। बट परिवार इसी के साथ ही खबरों का ये सिलसिला यहीं इख्तिताम होता है। दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त।